बिहार में सियासत का पारा चढ़ चुका है। जनता का जनादेश क्या इस बार महागठबंधन को मिलेगा या एनडीए फिर रचेगा सत्ता की नई पटकथा? ताजा ओपिनियन पोल ने खोला बड़ा राज। अगर आप बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल न्यूज भारत 99 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिले हर नई राजनीतिक हलचल की सबसे तेज और सटीक जानकारी। बिहार चुनाव 2025 की सरगर्मियां जोरों पर हैं। अक्टूबर से नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जनता से लेकर नेता तक सबकी नजरें टिक चुकी हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनावी रणभेरी बजा चुका है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन इस सियासी घमासान में अब सवाल यह है कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। और अब इसी सवाल का जवाब सामने आया है ताजा ओपिनियन पोल में, जिसने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। 15 मार्च से 5 जून 2025 के बीच करवाए गए इस बड़े पोल में बिहार के अलग अलग जिलों के 5 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई और जो नतीजे सामने आए हैं उन्होंने चुनावी समीकरणों को चौंकाने वाला मोड़ दे दिया है। पोल के मुताबिक महागठबंधन को 44.2% वोट शेयर मिल सकता है और उसे करीब 126 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए को करीब 112 सीटों पर सिमटने की संभावना जताई गई है। चूंकि बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है, ऐसे में तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन सत्ता की दौड़ में आगे निकलता दिख रहा है। ये अनुमान अगर हकीकत में बदलता है तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। खास बात यह है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए 43% जनता की पहली पसंद बताया गया है, जबकि नीतीश कुमार को केवल 31% लोगों का समर्थन मिला है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बिहार की सियासी जमीन पर एक नई पार्टी ने पिछले साल दस्तक दी थी। नाम था जन स्वराज पार्टी और चेहरा थे प्रशांत किशोर। वो प्रशांत किशोर जो देश के तमाम बड़े नेताओं और पार्टियों की चुनावी जीत की रणनीति बना चुके हैं। जब उन्होंने खुद राजनीति में उतरने का ऐलान किया तो कहा गया अब बिहार को मिलेगा नया विकल्प। लेकिन ओपिनियन पोल की माने तो जनता ने इस नए विकल्प को अभी मौका देने का मूड नहीं बनाया है। पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल के अनुसार जन स्वराज पार्टी को सिर्फ 2.7% वोट मिलने का अनुमान है और हो सकता है कि ये पार्टी केवल 1 सीट तक सिमट जाए। ये आंकड़े पीके की रणनीति और प्रचार के प्रभाव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को इस पार्टी की नींव रखी थी और उन्होंने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी 223 की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जनता से संवाद करने के लिए वे जन संवाद यात्रा पर भी निकले थे और गांव-गांव जाकर बदलाव की बात कर रहे थे। लेकिन बावजूद इसके जनता का भरोसा उन्हें व्यापक स्तर पर नहीं मिल पाया। विश्लेषकों की माने तो उनके सामने कई चुनौतियां रही। 1. स्थायी संगठनात्मक ढांचा अभी मजबूत नहीं बना। 2. जमीनी कार्यकर्ताओं की संख्या और प्रभाव सीमित रहा। 3. बड़े चेहरे और जनाधार वाले नेता पार्टी में नहीं जुड़ सके। हालांकि प्रशांत किशोर का दावा है कि ये सिर्फ शुरुआत है और असली परिवर्तन धीरे धीरे ही आएगा। लेकिन इस ओपिनियन पोल ने संकेत दे दिया है कि जन स्वराज पार्टी को बिहार की राजनीति में अभी लंबा रास्ता तय करना है। बिहार में चुनाव की सरगर्मी के बीच जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि इस बार राज्य के युवा वोटरों का रुझान तेजी से बदल रहा है। जहां पिछली बार युवाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे, वहीं इस बार ओपिनियन पोल में राहुल गांधी ने बाजी मार ली है। पोल ट्रैकर के ताजा सर्वे के अनुसार 47% युवाओं ने राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद बताया है, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी को 39% युवाओं का समर्थन मिला है। ये बदलाव राजनीति के जानकारों को चौंकाने वाला लग रहा है, क्योंकि मोदी हमेशा से युवाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाए हुए थे। ये बदलाव क्यों आया? इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। 1. रोजगार और शिक्षा को लेकर निराशा। बिहार के युवा लंबे समय से नौकरी और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने चुनावी बयानों में इन मुद्दों को खुलकर उठाया है, जिसका असर दिख रहा है। 2. नफरत के खिलाफ प्रेम की राजनीति का असर। राहुल की नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जैसी लाइनें युवाओं में भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर रही है। 3. सोशल मीडिया की रणनीति। राहुल गांधी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सक्रियता बढ़ाई है और युवाओं से सीधे संवाद किया है। 4. युवा बनाम अनुभवी टकराव। इस चुनाव में एक तरफ उम्रदराज नेताओं की फौज है, जबकि राहुल गांधी खुद को एक नए युग का चेहरा बता रहे हैं। ये टकराव युवाओं को आकर्षित कर रहा है। इस बढ़ते रुझान से कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार वो बिहार में सिर्फ सहयोगी पार्टी की भूमिका में नहीं रहेगी, बल्कि सत्ता निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाएगी। लेकिन ये केवल एक ओपिनियन पोल है। राजनीति में 4 से 5 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है। युवा मतदाता की अंतिम राय क्या होगी, इसका फैसला ईवीएम की बटन दबने के बाद ही होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ओपिनियन पोल में सबसे अहम सवाल यही था, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। इस सवाल पर जो आंकड़े सामने आए हैं, उसने राज्य की राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक
33% जनता ने तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जताई है। वहीं नीतीश कुमार को केवल 31% लोगों का समर्थन मिला है, जबकि राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर पीके को मात्र 9% जनता ने सीएम पद के लिए पसंद किया है। 1. युवा चेहरा और ऊर्जा से भरपूर छवि। 2. पिछले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन और विपक्ष की मजबूत आवाज। 3. महागठबंधन में सभी दलों की एकजुटता का फायदा। 4. रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जोर। तेजस्वी ने जनता से सीधा संवाद बनाया है और बार बार नीतीश सरकार की विफलताओं को उजागर किया है। इसी वजह से युवा, किसान, मजदूर वर्ग में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। 1. बार बार पाला बदलने की छवि से जनता में भरोसे की कमी। 2. लंबे शासनकाल के बाद नई सोच की मांग। 3. एनडीए में आंतरिक असंतुलन और भाजपा की बढ़ती दखलंदाजी। नीतीश भले ही अनुभवी और प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत माने जाते हों, लेकिन इस बार जनता उनके विकल्प की तलाश में दिख रही है। पीके की जन स्वराज पार्टी भले ही 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हो, लेकिन जनता उन्हें अभी मुख्यमंत्री पद के लिए गंभीर दावेदार नहीं मान रही है। उनकी पार्टी को जहां 2.7% वोट शेयर और सिर्फ 1 सीट का अनुमान है, वहीं सीएम पद के लिए समर्थन सिर्फ 9% है। यानी जनता फिलहाल उन्हें राजनीति के खिलाड़ी के तौर पर तो देख रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं। इस ओपिनियन पोल से इतना तो साफ हो गया है कि बिहार की राजनीति अब 2 पटरियों पर चल रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव की लहर और दूसरी ओर नीतीश कुमार का अनुभव। लेकिन इस बार जनता बदलाव की तरफ झुकती दिख रही है। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जो पूरे चुनावी मैदान का रुख तय करेगा, सीटों का अनुमान। ओपिनियन पोल के अंतिम परिणाम के अनुसार महागठबंधन को मिल सकती है करीब 126 सीटें, एनडीए को मिल सकती है करीब 112 सीटें, अन्य दलों और निर्दलियों को मिल सकती है लगभग 5 सीटें। बहुमत के लिए जरूरी सीटें हैं 122। इस लिहाज से महागठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करता नजर आ रहा है। यानी अगर चुनाव आज हो जाएं, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट आदि। वोट शेयर 44.2%। अनुमानित सीटें 126। सीएम चेहरा तेजस्वी यादव 43% समर्थन के साथ सबसे आगे। एनडीए, जेडीयू, बीजेपी, हैम आदि। वोट शेयर लगभग 40%। अनुमानित सीटें 112। सीएम चेहरा नीतीश कुमार 31% समर्थन के साथ दूसरे स्थान पर। जन स्वराज पार्टी, पीके, वोट शेयर 2.7%। अनुमानित सीटें 1। सीएम समर्थन 9%। राजनीतिक भविष्य फिलहाल सीमित असर, लेकिन लंबी रेस के घोड़े के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जो पूरे चुनावी मैदान का रुख तय करेगा, सीटों का अनुमान। ओपिनियन पोल के अंतिम परिणाम के अनुसार महागठबंधन को मिल सकती है करीब 126 सीटें, एनडीए को मिल सकती है करीब 112 सीटें, अन्य दलों और निर्दलियों को मिल सकती है लगभग 5 सीटें। बहुमत के लिए जरूरी सीटें हैं 122। इस लिहाज से महागठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करता नजर आ रहा है। यानी अगर चुनाव आज हो जाएं, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट आदि। वोट शेयर 44.2%। अनुमानित सीटें 126। सीएम चेहरा तेजस्वी यादव 43% समर्थन के साथ सबसे आगे। एनडीए, जेडीयू, बीजेपी, हैम आदि। वोट शेयर लगभग 40%। अनुमानित सीटें 112। सीएम चेहरा नीतीश कुमार 31% समर्थन के साथ दूसरे स्थान पर। जन स्वराज पार्टी, पीके, वोट शेयर 2.7%। अनुमानित सीटें 1। सीएम समर्थन 9%। राजनीतिक भविष्य फिलहाल सीमित असर, लेकिन लंबी रेस के घोड़े के तौर पर देखे जा रहे हैं। जनता का मूड साफ है, लेकिन समय अभी बाकी है। हालांकि ये ओपिनियन पोल 15 मार्च से 5 जून 2025 के बीच करवाया गया था, लेकिन चुनाव में अभी भी 4 से 5 महीने का समय बाकी है। इस दौरान कई गठजोड़ बन सकते हैं, कई बिगड़ सकते हैं, नेताओं के बयानों से माहौल बदल सकता है और जनता का मूड भी। यानी ये नतीजे एक संकेत है, अंतिम सत्य नहीं। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। महागठबंधन को सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। नीतीश कुमार की स्थिति पहले से कमजोर है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। प्रशांत किशोर के लिए अब भी लंबा संघर्ष बाकी है। और सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता बदलाव के मूड में दिख रही है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही भरोसेमंद और निष्पक्ष विश्लेषण, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज भारत 99 और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर वोटर तक पहुंचे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। हम मिलकर बनाएंगे जागरूक लोकतंत्र। जनता का मूड साफ है, लेकिन समय अभी बाकी है। हालांकि
ये ओपिनियन पोल 15 मार्च से 5 जून 2025 के बीच करवाया गया था, लेकिन चुनाव में अभी भी 4 से 5 महीने का समय बाकी है। इस दौरान कई गठजोड़ बन सकते हैं, कई बिगड़ सकते हैं, नेताओं के बयानों से माहौल बदल सकता है और जनता का मूड भी। यानी ये नतीजे एक संकेत है, अंतिम सत्य नहीं। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, महागठबंधन को सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। नीतीश कुमार की स्थिति पहले से कमजोर है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। प्रशांत किशोर के लिए अब भी लंबा संघर्ष बाकी है, और सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता बदलाव के मूड में दिख रही है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही भरोसेमंद और निष्पक्ष विश्लेषण, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज भारत 99 और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सच हर वोटर तक पहुंचे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। हम मिलकर बनाएंगे जागरूक लोकतंत्र।